दोस्तों, गजा में नरसंहार करने वाले एक इस्राएली सैनिक को ऊपर वाले ने कितनी खौफनाक सजा दी है, इसकी तस्वीर सामने आई है जो आपको जरूर देखना चाहिए। उसका गुनाह क्या था और फिर उसका अंजाम क्या हुआ, दोनों तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। गजा के भविष्य को लेकर ट्रंप और जॉर्डन किंग के बीच अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में गजा को लेकर क्या क्या बड़े फैसले किए गए हैं, ये आपको आगे बताएंगे। गजा को लेकर मिस्र के पास ऐसा कौन सा प्लान है जिससे ट्रंप का प्लान फेल हो सकता है, इस प्लान के बारे में भी आपको बताएंगे आगे। यमन ने ट्रंप और नेतन्याहू को कौन सी धमकी दी है और फिलिस्तीन में किस तरह से जंग के हालात बनते जा रहे हैं, आज के इस वीडियो में इसका भी जिक्र करेंगे। तो तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और खास आपके लिए आज के इस वीडियो में लेकर आई हूं जो आपको जरूर देखना चाहिए। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है रोज की तरह कि लाइक वीडियो को सबसे पहले कर दिया करिए, कमेंट में ढेर सारे कमेंट किया करिए, अपनी राय लिखा करिए, आपका कुछ सुझाव हो तो वो भी दिया करिए। आपकी राय, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट जरूर किया करिए। और इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जाकर फॉलो कर लीजिए, बहुत कुछ आपको वहां पर देखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। गजा के भविष्य को लेकर ट्रंप और जॉर्डन किंग के बीच अहम बैठक हुई है। बातचीत में क्या निकलकर सामने आया है, इसकी जानकारी देने से पहले आपको एक इस्राएली सैनिक का हैरान कर देने वाला वीडियो मैं दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, वीडियो है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जंग के दौरान के इस्राएली सैनिक की तस्वीर है जिसमें वो एक घर का दरवाजा नॉक करता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ एक सैनिक है जिसके पैर नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं, और वो बिना पैरों के आर्टिफिशियल जो पैर होते हैं उनसे चलने की कोशिश कर रहा है। इसमें देखिए कि दरवाजा नॉक करता है, ऐसा लगता है पहली नजर में देखकर कि दरवाजा नॉक करके जो लोग बाहर निकलेंगे उनको गोली मार दी जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो इस्राएली सैनिक का मजाक था, एक तरीका था लोगों को चिढ़ाने का। और फिर कैमरा पीछे जाता है और आप देखते हैं कि पूरा घर तबाह कर चुका था ये पहले ही। और दूसरी तरफ इसी कर्मों का फल, इसके जो इसने किया है गजा में, इसी कर्मों का फल आप देख सकते हैं कि इनके दोनों पैर नहीं है, अपाहिज हो चुके हैं ये। इस सैनिक को लंगड़ाता हुआ देखकर हो सकता है कि आपको एक पल के लिए इस पर थोड़ी दया आ रही होगी, लेकिन जब आप इसकी हकीकत को जानेंगे तो आप भी यही कहेंगे, खुदा ने इसके साथ सही इंसाफ किया है। ये तस्वीर तो आपने देख ली, अब आपको ये बताते हैं कि इसका ये हालत जो है, ये अंजाम वो हुआ क्यों। ये वही सैनिक है जो फिलहाल लंगड़ा कर चल रहा है, लेकिन जब ये ठीक था तो जुल्म के रास्ते पर ये रफ्तार से दौड़ रहा था, रफ्तार के साथ दौड़ रहा था, जिसकी तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई। इस वीडियो में दो तस्वीर दिखाई। इसराइल में एक फिलिस्तीनी घर को मलबे में तब्दील करने के बाद वो फिलिस्तीनियों का मजाक उड़ाता हुआ नजर आया। तबाह हो चुके घर में सिर्फ दरवाजा था, आपने देखा वीडियो में, बाकी सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इस बर्बादी का जश्न मनाते हुए उसने अजीबोगरीब हरकत की, घर का दरवाजा खटखटाया और कैमरे के सामने सिर हिलाते हुए जवाब दिया कि घर के अंदर अब कोई नहीं बचा है। सोचिए दोस्तों, किसी का आशियाना उजड़ गया, किसी का परिवार बिखर गया, किसी की जिंदगी छिन गई, उसके सपने तबाह हो गए, भविष्य अंधकार में डूब गया, लेकिन इन तमाम गुनाहों के लिए जिम्मेदार सैनिक के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। अपने किए गए कर्मों का कोई पछतावा इन्हें नहीं है। वो तो अपनी करतूत को बहादुरी बताकर इसका जश्न मना रहा था। लानत है इस तरह की हरकत पर और इस तरह की बहादुरी पर। हालांकि कहते हैं ना, हर गुनाह का हिसाब इसी जन्म में होता है, इसी दुनिया में होता है। देखिए, खुदा ने लाशों के ढेर पर जश्न मनाने पर इस सैनिक को वो खौफनाक सजा दी है जिसे ये ताउम्र याद रखेगा। कभी भी इसके ज़हन से ये सजा निकल नहीं पाएगी। जंग के मैदान में इसने अपने दोनों पैर क्योंकि गवा दिए हैं, पैर में उसके रॉड लगाया गया है और वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से चल पा रहा है, जो आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। जंग के मैदान में अपने दुश्मनों को मारना आम बात है, लेकिन जंग के मैदान में जब इंसानियत का खून होने लगे, इंसानियत का खून बहने लगे, तो ऊपर वाला दोषियों के साथ इसी तरह का इंसाफ करता है। इसलिए कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि फिलिस्तीनियों की बर्बादी का मजाक उड़ाने वाले इस्राएली सैनिक के गुनाहों का कुदरत ने हिसाब कर दिया। दोस्तों, इसराइल में हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है।
नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इस्राइल पर हमास ने हमला किया था। इस हमले के 15 महीने बाद भी इस्राइल के हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। नेतन्याहू ने इस्राइल को जंग के मैदान में झोंक रखा है। जबरन लोगों को सेना में भर्ती कराया जा रहा है, बाकी बंधकों की रिहाई पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन नेतन्याहू ट्रंप के साथ मिलकर अपने देश से ज्यादा फिलिस्तीन की तबाही पर ध्यान दे रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस्राइली जनता का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और यहाँ से इस तरह की तस्वीरें भी अब सामने आ रही है, जिसमें लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। गजा के मुद्दे पर ट्रंप की धमकी के आगे आखिरकार जॉर्डन किंग को झुकना पड़ा। जॉर्डन 2000 विस्थापित फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ पनाह देने पर राजी हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि जॉर्डन फिलिस्तीन के 2000 बीमार बच्चों को अपने यहाँ रखने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी भी इस बात पर कायम है कि फिलिस्तीनियों को गजा से विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिस्र और अरब देशों के पास गजा को लेकर प्लान है और उनका प्लान क्या है पहले ये देखना चाहिए। बता दें कि ट्रंप ने इस मुलाकात से पहले जॉर्डन और मिस्र को ये धमकी दी थी कि अगर दोनों देशों ने गजा के विस्थापित लोगों को अपने यहाँ रखने से इनकार किया तो वो इन देशों को दिए जाने वाले अमेरिकी फंड को रोक देंगे। ट्रंप की इस धमकी का जॉर्डन पर असर देखने को मिला है और उसने 2000 फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ रखने की इजाजत दे दी है। बता दें कि इससे पहले जॉर्डन, मिस्र समेत तमाम अरब लीग ने ट्रंप के प्लान को खारिज कर दिया था और विस्थापितों को, जो विस्थापित हुए हैं फिलिस्तीनी, उनको अपने यहाँ बसाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जॉर्डन की कुल जीडीपी का 3% हिस्सा अमेरिकी फंड से ही आता है। गजा को लेकर मिस्र ने यह दावा किया है कि उसके पास फिलिस्तीनियों की भलाई के लिए एक बेहतरीन प्लान है और इस प्लान के तहत फिलिस्तीनियों को विस्थापित किए बिना गजा का पुनर्निर्माण हो सकता है। हालांकि मिस्र का ये फॉर्मूला क्या है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मिस्र ने यह जरूर कहा है कि इस्राएली सैनिकों को फिलिस्तीन छोड़ना होगा और फिलिस्तीन और इस्राएल दोनों देशों को एक दूसरे की सरहदों का सम्मान करना होगा। मिस्र ने हालांकि ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ट्रंप की साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा और फिलिस्तीनी विस्थापितों को अपने यहाँ नहीं बसने देगा। ट्रंप से हुई मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Mr. President, I truly believe that with all the challenges that we have in the Middle East, that I finally see somebody that can take us across the finish line to bring stability, peace, and prosperity to all of us in the region. And it is, I think, our collective responsibility in the Middle East to continue to work with you, to support you, to achieve those lofty goals. So I'm very delighted to be here. And as you said, sir, we've got some very interesting discussions ahead. Very good. Very good. Thank you very much. इस वीडियो में जॉर्डन किंग ट्रंप को सर कहकर संबोधित कर रहे हैं। जी हाँ, सर कहकर। सोशल मीडिया के कई यूजर्स ने इस पर आपत्ति भी जताई है, विरोध क्या है इसका, और कहा कि ट्रंप के आगे जॉर्डन किंग झुक गए और इसलिए उन्हें सर कह रहे हैं। हालांकि कई यूजर इसे शिष्टाचार का हिस्सा मानते हुए इसे जायज भी ठहरा रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस पर कमेंट में लिखकर बताइएगा। गजा पर कब्जा करने के प्लान को लेकर ट्रंप का दुनिया भर में विरोध हो रहा है दोस्तों। हालांकि ट्रंप अब भी इस बात पर कायम है कि वो गजा को खरीद कर रहेंगे, उस पर कब्जा करके रहेंगे। ट्रंप ने यह कहा है कि वो गजा को हीरे की तरह तराशेंगे क्योंकि वो समुद्री तट के पास बसा हुआ है। उन्होंने साथ ही ये भी दोहराया कि फिलिस्तीनी लोगों को दोबारा गजा आने की या रहने की इजाजत नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि पहले फिलिस्तीनियों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था, लेकिन अब उनके पास विकल्प है और अगर वो भी यही चाहेंगे, यानी गजा वाले भी यही चाहेंगे कि बेहतर जगह उन्हें मिले। ट्रंप का ये कहना है कि गजा फिलिस्तीनियों के लिए रहने लायक नहीं है और उन्हें वो जगह छोड़ देनी चाहिए। हालांकि फिलिस्तीनियों ने ट्रंप को ये पहले ही जता दिया है कि वो गजा में मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी जमीन को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहेंगे। दोस्तों, द लाइव टीवी ने जिस बात की आशंका जाहिर की थी, आखिर
वो बात सच साबित हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं, जबकि वेस्ट बैंक का इलाका वो नेतन्याहू को सौंपना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमने ये बात आपसे कही थी और ये बात अब सच साबित हुई है। ट्रंप ने ये कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा जमाने में इसराइल को कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। दूसरी तरफ ईरान ने भी ट्रंप को लेकर बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा कि ट्रंप दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं और गजा प्लान के जरिए पागलपन की सारी हदें वो पार कर चुके हैं। ट्रंप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, उन्हें खुद पता नहीं है। अब बात हमास की करते हैं। हमास को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि हमास ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत ताकतवर है और उससे निपटना आसान नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वो भी दिखाएंगे कि हमास कितने पानी में है। दरअसल हमास ने कहा है कि नेतन्याहू के रवैये की वजह से बंधकों की रिहाई में देरी होगी, क्योंकि अगले दौर में बंधकों की अदला बदली को लेकर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा है कि शनिवार तक अगर इस्राएली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो तबाही के लिए हमास खुद जिम्मेदार होगा। उधर नेतन्याहू ने हमास को शनिवार तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस्राएली बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो इस्राएल सीजफायर तोड़ देगा और हमास के खिलाफ फिर से वो जंग के मैदान में कूद पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यमन ने ट्रंप को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अपनी ताकत पर गुमान करते हुए वो ज्यादा न फुदके, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यमन के नेता अंसार अल्लाह ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को उनकी जमीन से विस्थापित करने की कोशिश की गई या उन पर कोई आंच आई तो उनकी उंगली ट्रिगर पर है, यानी कि यमन वालों की उंगली जो है वो ट्रिगर पर, बंदूक के ट्रिगर पर है। इस्राएल के खिलाफ जंग छेड़ने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगेगी। इस तरह से यमन ने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को ये चेतावनी दी है कि वो हमास को अकेला ना समझे। उसके साथ यमन भी खड़ा है। फिलिस्तीन के तमाम रेजिस्टेंस फोर्स उसके साथ खड़े हुए हैं, जो इसराइल और अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब बात इसराइलियों की एक और बेइज्जती की करते हैं दोस्तों। तंजानिया के एक होटल से 4 इस्राएली नागरिकों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। इन चारों लोगों ने होटल के मैनेजर की गाड़ी पर लगे स्टिकर पर आपत्ति जताई थी। दरअसल स्टिकर पर लिखा था फ्री फिलिस्तीन, जिसको लेकर इन इस्राएली नागरिकों को खुजली होने लगी और वो होटल स्टाफ पर धौंस जमाने लगे। हालांकि होटल स्टाफ ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। होटल मैनेजर की जो उसने किया फिलिस्तीनियों के साथ, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया है अभी तक देख रहे हैं तो बहुत गलत बात है, फटाफट लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, या जाकर आप तुरंत फॉलो करिए और यहाँ पर कमेंट में बताइएगा कि आपने फॉलो कर लिया। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।